जगन्नाथ जी की यात्रा के बारे में कुछ बताइए। जगन्नाथ जी की यात्रा एक पर्व होता है। लोग इंतजार करते हैं कि कब वो दिन आए और कब भगवान मंदिर से बाहर आएंगे, रथ पे बैठेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे और हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, हम उनका रथ खींचेंगे, हम उनके रथ को स्पर्श कर लेंगे, आनंद ले लेंगे। तो लाखों लोग रथ यात्रा में आते हैं और ये रथ यात्रा अब केवल उड़ीसा तक सीमित नहीं रह गई, अब ये पूरे देश में होती है और पूरे देश तक भी सीमित नहीं रह गई, अब विदेशों में भी होती है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के जो भक्त हैं वो सारे संसार में चले। जगन्नाथ जी की कथा को उनके भक्तों ने एक नाट्य रूप में प्रस्तुत किया है, आप उसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ जिस तरह से पूरे ग्रुप ने काम किया। कपूर जी से मैं मिलता रहा, उनसे बात करता रहा और मुझे पता नहीं था कि क्या उन्होंने कमाल का प्रेजेंटेशन किया। मैं कुछ दर्शकों में से कुछ लोगों को मिला, वो कह रहे थे कि हम 2-2.5 घंटे तो रोते रहे, हमारे आंखों से आंसू आए। ये था भाव आज के इस नृत्य नाटिका का, और इस नाटक का भाव लोगों को इतना ज़्यादा पड़ा है कि वे कभी इसको भूल नहीं सकते। आज का माहौल में जगन्नाथ जी की कथा क्या महत्व रखती है, किस तरह से वो लोगों को जागरूक करती है? आज जगन्नाथ जी की कथा जो है वो हमें ये बताती है कि संसार को हम किस तरह से सुंदरता से अपने जीवन में अपना सकते हैं। संसार से भागने की आवश्यकता नहीं। संसार में रह के आप अपने जीवन को एक साधु की तरह से विकसित कीजिए। साधु का मतलब ये नहीं है जो संसार छोड़ दे, साधु का मतलब ये है कि वो संसार में रह के इस सुंदर और बना दे, संसार को और सुंदर बना दे अपने जीवन को। यही हमें शिक्षा मिलती है। थैंक यू। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुजी चलिए चलिए चलिए।